हेलो एंड वेलकम टू रिलायंस सेतु। आज का अपना टॉपिक है दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थ्री स्टार क्वेश्चन सीरीज। ये क्वेश्चन सीरीज जो प्रीवियस ईयर आस्किंग क्वेश्चन है उनके बेस पे है। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। सो उसी 3 स्टार सीरीज में पहली अपनी क्लास है और पहली क्लास का पहला क्वेश्चन है। एक 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड विथ हिस्ट्री ऑफ द साइनोटिक हार्ट डिजीज शेड्यूल फॉर द माइनर सर्जरी, प्री ऑपरेटिव वाइटल अनस्टेबल, पेशेंट की कंडीशन पहले ठीक थी बट सडनली क्या हुआ, बिकम अनरिस्पॉन्सिव एंड साइनोटिक। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कोज ऑफ दिस सडन डिटेरियोरेशन, मतलब जो ये कंडीशन हुई है इसका जिम्मेदार कौन है, ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। देखो 4 ईयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है 4 ईयर, क्योंकि नॉर्मली जो आपका साइनोटिक हार्ट डिजीज होता है ये क्या है, एक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, CHD कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। और जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं बच्चों में, लाइक आपका VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये डिफेक्ट सडनली मतलब स्पोटेनियसली, नॉट सडनली, स्पोटेनियसली अपने आप ये हो जाते हैं क्लोज। और ये सब कैसा होता है, लेस देन 3 ईयर, मतलब बच्चा अगर 3 साल से छोटा है तो उसमें चांस है कि वो क्लोज हो जाएंगे। बट ये बच्चा 4 ईयर का है, मतलब इसमें क्लोज नहीं हुआ, अपने को सर्जिकली क्लोज करना है, उसकी कोई सर्जरी करनी है, राइट। बट साइनोटिक हार्ट डिजीज, मैंने बोला जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज साइनोटिक एंड सेकेंड वन इज एसाइनोटिक। एसाइनोटिक, अब सर जो साइनोटिक कंजेनाइटल या साइनोटिक जो हार्ट डिजीज है उसके अंदर जो डिफेक्ट होता है, वो डिफेक्ट की वजह से जो ब्लड फ्लो शिफ्ट होता है, संटिंग होती है ब्लड की, वो होती है साइनोटिक में राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट साइड वाला ब्लड किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में। और जैसे राइट वाला लेफ्ट में जाएगा, मतलब जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जाएगा लेफ्ट साइड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा आपको, साइनोसिस, आपकी जो SpO2 है पेशेंट की या बच्चे की SpO2 है वो बिलो कितनी हो जाएगी, 85। और उसी कंडीशन को बोलते हैं साइनोटिक स्पेल या साइनोसिस साइनोसिस। अब साइनोसिस में 2 चीज़ें, एक होता है पेरिफेरल साइनोसिस, एक होता है सेंट्रल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस में अगर फिंगर और टोए हैं देन आपका जो ये होगा पेरिफेरल साइनोसिस, बट इसके साथ में विथ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है बच्चे की या कोई पेशेंट की वो भी साइनोटिक हो जाए, ब्लू कलर हो जाए, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सेंट्रल साइनोसिस, ठीक है। तो ये साइनोटिक एसाइनोटिक हो गया। अब जो साइनोटिक आपकी डिजीज है हार्ट डिजीज वो कौन कौन सी होती है, द फर्स्ट वन इज टोफ, टेराटोलॉजी ऑफ फेलोट या टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। टेट्रा मीन्स होता है इसमें, इसमें क्या होगी, इसमें 4 कंडीशन होगी, 4 कंडीशन होगी, 4 सब टाइप होंगे डिजीज के। द सेकेंड वन आती है आपकी दैट इज ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, TGA। द थर्ड वन आती है दैट इज ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। फोर्थ आता है आपका दैट इज ट्रंकस आर्टरियोसस। तो ये जो टी वाली कंडीशन है वो क्या करती है सर, साइनोटिक करती है, याद रह जाएगा आपको, जितनी भी टी वाली कंजेनाइटल डिफेक्ट है वो साइनोटिक करती है। और जो मोस्ट कॉमनली साइनोटिक हार्ट डिजीज दैट इज टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में कौन सी 4 कंडीशन है, द फर्स्ट वन इज ओवर राइडिंग ऑफ द एरोटा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, और पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, VSD। अब VSD एक्चुअली में VSD क्या है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है, बट अगर इसके साथ में है मतलब टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट है दैट इज साइनोटिक, तो VSD होगा। और जब VSD है, पल्मोनरी स्टेनोसिस है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का जो राइट वेंट्रिकुलर है वो क्या हो जाएगा, हाइपरट्रोफिक, तो इसमें जाएगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफिक। ये चारों कंडीशन मिलकर क्या बनाती है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। अब मैंने बोला जैसे क्या है आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस, इसमें क्या नाम आ रहा है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, मतलब जो पल्मोनरी आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज है वहाँ पे स्टेनोसिस है। अब जैसे ही बच्चा स्ट्रेस में जाता है, मतलब जैसे ही आपने पेशेंट को OT का बोला और बच्चे की OT होनी है, बच्चे को टेंशन होगी कि मेरी ऑपरेशन हो रहा है, मेरे साथ मेरे दिल के साथ छेड़खानी हो रही है, तो बच्चा स्ट्रेस में गया, बच्चा स्ट्रेस में गया, स्ट्रेस में जाते ही आपकी बॉडी के अंदर कैटेकोलामाइन होते हैं, वो रिलीज होते हैं, लाइक एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। और जैसे वो रिलीज होंगे वो हार्ट पे काम करेंगे, हार्ट को भाई नॉर्मली आपका हार्ट क्या करता है, जैसे स्ट्रेस में जाएंगे इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, BP बढ़ती है, राइट। तो ये कंडीशन होने से क्या होगा, हार्ट बच्चे का इंक्रीज होगा, हार्ट का वर्कलोड बढ़ेगा और जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है वो और ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा, तो पल्मोनरी स्टेनोसिस होते ही लंग्स के पास ब्लड बिल्कुल बंद हो जाएगा, लंग्स के पास ब्लड ही नहीं जाएगा। और ऐसा होगा तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगी बॉडी के अंदर और अचानक से सेचुरेशन डाउन हो जाएगी, दैट इज सडन डिटेरियोरेट। जैसे ही SpO2 डाउन होगी स्ट्रेस की वजह से, उसको बोलते हैं सर टेट स्पेल, दैट इज हाइपर साइनोटिक स्पेल। मतलब पेशेंट जैसे ही हाइपर हुआ, बच्चा स्ट्रेस में हुआ, बच्चे को आप फीड करा रहे हैं, बच्चा क्राई कर रहा है, उस कंडीशन में अगर बच्चे को साइनोसिस हो रहा है, स्पेल का मतलब होता है एक ऐसी साइनोसिस या ऐसा टेट, जो टेट का मतलब होता है यहाँ पे टेराटोलॉजी। तो जो टेट है, जो स्पेल है, जो साइनोसिस है, वो एक स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, दैट इज साइनोटिक हार्ट डिजीज। और उसी में अब इन्होंने नहीं टोफ नहीं पूछा, मैंने आपको टेट किस में बताया सर, टोफ के अंदर बताया कि भाई टोफ का बच्चा है,
टेट्रालोजी ऑफ फैलोट का बच्चा है और जैसे वो स्ट्रेस में जाएगा उसका पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा और स्टेनोसिस होने की वजह से एसपीओ2 डिक्रीज होगा। इसमें बोला साइनोटिक है, पेशेंट का साइनोटिक हो गया, बट इसने पूछ लिया साइनोटिक हार्ट डिजीज है, तो हो सकता है यहाँ पे टेट्रालोजी ऑफ फैलोट भी गिवन हो सकता था, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को डाइवर्ट किया क्योंकि आप यहाँ पे आ सकते हैं राइट करने के लिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म। देखो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बच्चे में रेयर होता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कंडीशन, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो भी सकता अगर पोस्ट हो पेशेंट होता तो, भाई हार्ट सर्जरी होगी उसके बाद में कोई प्रॉब्लम हुई तो, बट ये क्या था, प्री ऑपरेटिव पेशेंट है, प्री ऑपरेटिव पेशेंट को साइनोटिक साइनोसिस हुआ, तो राइट ऑप्शन जाएगा आपका टेट स्पेल। टेट स्पेल होगा पेशेंट का, मोस्ट कॉमनली टेट्रालोजी ऑफ फैलोट में होता है, मोस्ट कॉमन क्लिनिक मैनिफेस्टेशन है इसका, साइनोटिक हार्ट डिजीज का, या फिर आप बोल सकते हैं टेट्रालोजी ऑफ फैलोट का। बट अगर बच्चे को टेट स्पेल हो गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एयरवे चेक करेंगे। अरे वाह सर, एयरवे मतलब ये नहीं कि आपको नी चेस्ट पोजीशन दे देंगे, अगर ऑप्शन में नी चेस्ट पोजीशन है और एयरवे है तो आप एयरवे के साथ जाएंगे, अगर एयरवे बंद पड़ा है तो नी चेस्ट पोजीशन क्या करेगी। और नी चेस्ट पोजीशन क्यों देते हैं, क्योंकि जैसे नी चेस्ट पोजीशन देंगे तो वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो आपका इंक्रीज होता है। बच्चे का जो ब्लड बाहर पड़ा है बॉडी के अंदर, जो आपकी पेरिफेरीज है उसके अंदर जो ब्लड है वो वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ब्लड रिटर्न होगा और लंग्स के पास जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, वाइटल ऑर्गन के पास जाएगा, तो पेशेंट का साइनोसिस कुछ कम होगा, पेशेंट कुछ नॉर्मल कुछ हद तक ठीक होगा। तो क्या करेंगे सर, नी चेस्ट पोजीशन दे देंगे और उसके बाद में उस पेशेंट को वापस सिडेटिव करेंगे, मतलब क्या देंगे, मॉर्फिन देंगे। सिडेशन दे दिया, मॉर्फिन दे दिया, देन आप थर्ड दे सकते हैं, दैट इज बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसा क्यों, क्योंकि पेशेंट एसपीओ2 डिक्रीज हो रहा है, एसपीओ2 डिक्रीज हो रहा है, एसिड बेस इंबैलेंस होगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। फ्लूइड दे सकते हैं क्योंकि पेशेंट हाइपोवोलेमिया में जाएगा, हाइपोवोलेमिया में जाएगा तो इसका 10 ml पर केजी के हिसाब से अपन फ्लूइड दे सकते हैं। आरबीसी भी दे सकते हैं, मतलब अगर एसपीओ2 मेंटेन नहीं हो रही है देन ब्लड एचबी मेंटेन करने के लिए, एचबी कम है तो, और सर्जरी तो जो है लास्ट ऑप्शन जो सर्जरी अपन कर रहे थे। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन रिकॉर्डिंग द ब्लड प्रेशर यूजिंग द स्पेग्नोमेनोमीटर यूज द साउंड विच कैन बी हेड विद द स्टेप प्लेस ओवर द आर्टरी इज टर्म एज। भाई जब आप पेशेंट का बीपी असेस कर रहे हैं तो आपको जो साउंड सुनाई देती है उस साउंड को अपन क्या कहते हैं। देखो जैसे अपन पेशेंट का बीपी असेस करते हैं दैट इज मैनोमीटर, स्पेग्नोमेनोमीटर, और यहाँ पे मरकरी होता है, मरकरी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एच जी से, और जैसे ये प्रेशर देंगे मरकरी इंक्रीज होती है, इसको बोलते हैं, ये हाइट होती है, ये होती है मिलीमीटर में, तो जितनी हाइट होगी उतना mmHg ये हो जाएगा आपका यूनिट बीपी का। ठीक है सर, अब मैंने इसको एक कफ से, एक कफ है मेरे पास, मैं इसको इन्फ्लेट कर रहा हूँ और इस जो बीपी कफ है उसमें एक प्रेशर दे रहा हूँ और जो आर्टरी है उसको बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इतना प्रेशर दूंगा कि आर्टरी के प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होगा और ये आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, यहाँ से ब्लड नहीं आएगा। ठीक है सर, ये मैंने 140 कर दिया, 140 mmHg यहाँ पे रीडिंग आ रही है आपके मैनोमीटर के अंदर, और ये जो है 140 mm पे आपको कोई साउंड नहीं सुनाई दे रही। बट जैसे आप इसको डिफ्लेट करेंगे, जैसे एयर आप लीक करेंगे, ये जैसे कम होगा, ये 140 से 130 120, अगर ये 125 पे आया और आपको साउंड सुनाई दे गई, ठीक है, मीन्स पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है 125, दैट इज सिस्टोलिक बीपी। अब सिस्टोलिक बीपी जैसे 125 आएगा तो जो आपने प्रेशर दिया था उस प्रेशर को ये कवर अप कर देगा और ब्लड यहाँ से पास होगा, और जैसे ब्लड पास होगा तो आपको साउंड सुनाई देगी, इसको बोलते हैं साउंड 1। और जैसे ये साउंड 1 होती है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टोलिक बीपी को। अब जैसे आप इन्फ्लेट करते जाएंगे वापस से साउंड बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, आपको कोई साउंड सुनाई देगी, इसको बोलते हैं साउंड S2, जो लास्ट साउंड सुनाई देती है। जैसे फर्स्ट साउंड सुनाई दी आपको यहाँ पे लास्ट साउंड सुनाई देगी, उसको बोलते हैं S2, और ये इंडिकेट करती है डायस्टोलिक प्रेशर को। और ये दोनों साउंड दी किसने थी, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कोर्सकोफ, तो ये उन्हीं के नाम पे उनका नाम रख दिया कोर्सकोफ साउंड, तो आपको राइट हो जाएगा। ये विजिंग मर्फी क्रैकल साउंड ये लंग्स की होती है, इनका बीपी से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग मोस्ट करेक्टरिस्टिक या करेक्टराइज हाइपोरकेलेमिया, मतलब ऐसी कौन सी फाइंडिंग होगी ईसीजी के अंदर जो पेशेंट का हाइपरकेलेमिया इंडिकेट करती है, मतलब मोर देन 5.5 पोटाशियम लेवल। अब देखो पोटाशियम लेवल है जो हार्ट के ऊपर, पोटाशियम का क्या काम है कि जो कंडक्शन सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है, मतलब पोटाशियम का लेवल अगर बढ़ेगा बॉडी के अंदर तो कंडक्शन इंक्रीज होगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, जल्दी होगा, फास्ट होगा। ठीक है सर, मान ली बात। यू वेव एंड द फ्लैट टी वेव, मतलब टी वेव अगर आपकी नॉर्मल ऐसे है, आपका ये पी वेव है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है, तो जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो वाइड होगा, मैंने क्या बोला, कंडक्शन सिस्टम को इंक्रीज करता है। टी वेव पीक पे होगी, टेल होगी, लंबी होगी, ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड होगा, राइट वाइड होगा, ये कंडीशन करती है हाइपरकेलेमिया को। ये बोल रहे हैं यू वेव एंड फ्लैट टी वेव, मतलब टी वेव अगर सीधी आ रही है, इन्वर्ट आ रही है, ये होती है हाइपो पोटाशियम या हाइपोकेलेमिया में, नॉट हाइपरकेलेमिया। एसटी सेगमेंट एलिवेट क्यू वेव, ये सर एमआई में जाता है, पेशेंट अगर एमआई का है देन आपको एसटी सेगमेंट एलिमेंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि जैसे पेशेंट एमआई में होगा इसको इन्फाक्शन होगा, इन्फाक्शन मतलब सेल डेथ हो जाएगी, कार्डियक सेल डेथ, और ये सेल डेथ होगी, ये तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, ये तो कोई फंक्शन नहीं करेगी, बट जो इसके नियर बाई सेल है वो हाइपर एक्टिव होगी, वो ज़्यादा रिएक्शन करेगी, ज़्यादा एक्ट करेगी कि भाई चल तू तो खत्म होगी, हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल तो धड़के। अब जब ऐसा होता है तो जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेट होगा, और अगर ये क्यू वेव इंक्रीज कर रही है इसको बोलते हैं दैट इज क्रोनिक एमआई, और अगर एसटी सेगमेंट एलिवेट हुआ है मतलब अभी की घटना है और ये होता है सडन या फिर एक्यूट एमआई। पेशेंट को रिसेंट में
MI हुआ है, दैट इज एसटी सेगमेंट एलिवेट। क्यू वेव है मतलब पुराना पेशेंट है, पुराना MI का पेशेंट है। साइनस टैकिकार्डिया और प्री मेच्योर एट्रियल कॉम्प्लेक्स, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती। अब सर जो टेल या पीक आपका टी वेव है, इसमें और वाइड क्यूआर कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है? अगर ये दोनों मिलती है मतलब पेशेंट किसमें है? मॉडरेट हाइपरकेलेमिया। ये आप 6.8 से 8 पॉइंट समथिंग होता है। अगर मोर देन 8 है दैट इज सीवियर हाइपरकेलेमिया, उस कंडीशन में बिल्कुल एफिब्रिलेट, मतलब जो हार्ट होता है वो एफिब्राइल हो जाता है। इसको क्या, वो ऐसी ऐसी आपको वेव आएगी, या फिर एसिस्टोल, धड़कना ही बंद कर देगा अगर पोटेशियम लेवल का बहुत ज़्यादा हो जाए तो। बट जो माइल्ड होगा मतलब यहाँ पे टेल टी वेव होगी। ओनली क्वेश्चन में माइल्ड हाइपरकेलेमिया बोला होता तो, और यहाँ पे टी वेव होता दैट इज टेल टी वेव, तो ये टेल टी वेव राइट जाता, क्योंकि वाइड क्यूआर कॉम्प्लेक्स होता है वो मॉडरेट हाइपरकेलेमिया में होता है। याद रखना आपको, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। सीवियर है एफिब्रिलेशन, पेशेंट का बिल्कुल हार्ट की इसी चीज़ से भागेगी दौड़ेगी, वाइड वाइड सब हट जाएंगे। ठीक है सर, वाइड हो गया। नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फाइंडिंग इंडिकेट कार्डियक टेम्पोनेंट इन द पेशेंट विद पोस्ट ओपन हार्ट सर्जरी। अब पेशेंट की आपने हार्ट की सर्जरी करी, ठीक है, बट जैसे हार्ट की सर्जरी करते हैं आप, ओपन करते हैं, तो यहाँ पे जो कहीं ना कहीं आपने प्रॉब्लम लीक छोड़ दी और पेशेंट के हार्ट के चारों तरफ पानी भर गया, दैट इज कार्डियक टेम्पोनेंट। और जब ये पानी भर गया तो ये पानी हार्ट को क्या करेगा सर? कंप्रेस करेगा, इसको बेचारे को पिचका देगा। ठीक है, और जैसे हार्ट आपका पिचकेगा, हार्ट आपका छोटा होगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, राइट? यस सर, राइट, क्योंकि अब हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा, प्रॉपर स्ट्रेच नहीं हो रहा, प्रॉपर डायस्टोल नहीं हो रहा, प्रॉपर सिस्टोल नहीं हो रहा, चारों तरफ फ्लूइड आ गया है। अब जब ये प्रॉपर डायस्टोल नहीं हो रहा, प्रॉपर सिस्टोल नहीं हो रहा, तो जो सेंट्रल विनस प्रेशर वो इंक्रीज होगा, क्योंकि ब्लड हार्ट के अंदर तो आ नहीं रहा, तो ब्लड कहाँ रहेगा? सेंट्रल पेरीफेरी के अंदर, जो सेंट्रल विनस सिस्टम है उसमें रहेगा। भाई विनस के अंदर ब्लड रहेगा, अब जब विनस के अंदर ब्लड रहेगा तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज होएगा। और आपको जब यहाँ पे ये चारों तरफ पानी भर चुका है और हार्ट अपना पंप कर रहा है बेचारा जैसे तैसे करके, तो यहाँ पे एक साउंड सुनाई देगी फ्लूइड के और हार्ट के बीच में, इसको बोलते हैं मफल हार्ट साउंड। ठीक है, और जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो इसको मैं बोल सकता हूँ हाइपोटेंशन। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैंने हाइपोटेंशन बोल दिया तो। ठीक है सर, हाइपोटेंशन बोल दो। मैंने बोल दिया सीवीपी इंक्रीज होगा तो मैं बोल देता हूँ सर हाई सीवीपी। ठीक है सर, हाई सीवीपी। और मैंने बोल दिया एक हार्ट साउंड, मतलब हार्ट साउंड कौन सी होगी? दैट इज मफल, आपको याद रखना, मफल हार्ट साउंड। और ये तीनों चीज़ बताई थी, दैट इज बैक्स, एक बैक्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि भाई ये तीन चीज़ होगी, वो होगी कार्डियक टेम्पोनेंट के अंदर, तो इसको बोलते हैं बैकस्ट्राइड। तो आपको बैक स्लाइड से याद रह जाएगा। अब ऑप्शन की बात करें, नैरो पल्स प्रेशर, यस, जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो नैरो हो जाएगा पल्स प्रेशर। और मफल्ड हार्ट साउंड, मैंने बोल दिया एक हार्ट साउंड सुनाई देगी, दैट इज मफल्ड हार्ट साउंड। हाइपोटेंशन नहीं, हाइपर टेंशन नहीं होगा, हाइपोटेंशन होगा। बाउंडिंग पल्स, ब्रेडिकार्डिया नहीं, ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, क्योंकि जब कार्डियक आउटपुट कम है तो पेशेंट कंपनसेशन के लिए क्या करे? टैकिकार्डिया में जाएगा। हाई सीवीपी, ये तो राइट है। और जब हाई सीवीपी होगा, याद रखना हाई सीवीपी हो रहा है मतलब जुगुलार विनस प्रेशर या जुगुलार विनस डिस्टेंशन भी बोल सकते हैं, जेवीडी, ये भी आपको मिलेगा पेशेंट के अंदर। तो ये था आपके कुछ क्वेश्चन। थैंक यू।